Now question number 38. If the angle of intersection at a point where two circles with radii 5 cm and 12 cm intersect is 90 degree, then the length of their common chord, यानी हमारे पास कॉमन कॉर्ड क्या दिख रहे हैं, ए बी का हमें लेंथ चाहिए. डन. हमारे पास दो सर्किल है जिसका रेडियस एक का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड सेकंड का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और पूछा जा रहा है जो कॉमन कॉर्ड है उसका लेंथ क्या होगा. तो नाउ दिस इज हमारे पास सेंटर 1 एंड दिस इज सेंटर 2. डन. यदि सेंटर 1 सेंटर 2 को मिलाते हैं तो ये हमारा जो कॉमन कॉर्ड है ये 90 डिग्री पे कट करता है. क्यों? क्योंकि ये जो दो हमारे पास सर्किल 1 एंड सर्किल 2 है, ये दिस इज कॉमन कॉर्ड और कॉमन कॉर्ड ही हमारा क्या होता है, रेडिकल एक्सिस होता है और रेडिकल एक्सिस C1 C2 को परपेंडिकुलरली कट करता है. यस और नो? सो ये हमारे पास यदि परपेंडिकुलर है, C1 C2 इज परपेंडिकुलर कॉमन कॉर्ड AB, सो ये हमारे पास कॉमन कॉर्ड है इस सर्किल के लिए. सो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये भी बाइसेक्ट करेगा. यस और नो? ठीक है. तो दैट इज हमें यदि पूछा जाए कि AB का लेंथ क्या होगा तो हम लोग कहेंगे कि 2 इंटू एम होने वाला है. एम क्या है? ये हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 C2 एंड AB. डन. यानी AB का लेंथ ये डबल हो जाएगा. डन. नाउ अब हमें पर्पस है AM कैसे फाइंड करेंगे. हमें फाइंड करना है ये AM लेंथ. तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास 5 है और ये वेल है और ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री. तो जाहिर सी बात है ये भी टोटली 90 डिग्री होगा. सो ये ट्राइंगल की बात करें AC1 C2 इन ट्राइंगल AC1 C2 इज राइट ट्राइंगल. यस और नो? राइट ट्राइंगल हमारे पास होने वाला है. जब ये राइट ट्राइंगल होगा तो हम लोग हाइपोटेनियस दैट इज C1 C2 फाइंड कर सकते हैं. क्या होने वाला है, रूट अंडर दिस इज 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. सो फाइनली हमारे पास 25 प्लस 1444. यस और नो? ये फाइनली हमें 13 देने वाला है. यानी हमारे पास C1 C2 क्या आ गया, 13. डन. नाउ ये यदि टोटल डिस्टेंस हमें 13 दे रहा है तो ये लेट सपोज हम लोग x माने तो ये टोटल 13 माइनस x हो जाएगा. ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं ये आगे देखते हैं. ये नौ अब इस ट्रायंगल की बात करें, ये हमारे पास 90 डिग्री. यस और नो? और ये टोटल 90 डिग्री. लेट सपोज अगर ये थीटा है तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. यस और नो? ये हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. और ये 90 और ये थीटा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. इस ट्रायंगल की बात करें सिमिलर वे में, ये 90 माइनस थीटा और दिस इज 90. सो ये हमारे पास थीटा हो जाएगा क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए. नाउ ट्रायंगल AC1M एंड ट्रायंगल AC2M, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया. कैसे? बाय ए से, यानी एंगल से, है ना. दिस प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया. नाउ जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं. सो यहाँ से हमारे पास आ गया दिस इज AC1 अपॉन AC1 क्या दिख रहा है, ये थीटा और 90 माइनस थीटा वाला साइड है. तो ये थीटा और 90 वाला थीटा वाला साइड है. ये फाइनली हमारे पास AC2 आ जाएगा इज इक्वल टू दिस इज C1M. ये कौन सा, 90 माइनस थीटा और 90 का 90 माइनस थीटा, ये वाला साइड. दैट इज हमारे पास AM आने वाला है सेकंड ट्रायंगल के लिए. नाउ AM की बात करें, सो AM हमारे पास क्या आने वाला है, दिस इज, और ये थीटा और 90 का साइड है. सो ये थीटा और 90 का साइड क्या हो जाएगा, C2M. करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले रहे हैं. नाउ AC1 क्या दिख रहा है, हमें 5 मिलेगा और AC2 हमारे पास 12 मिलेगा. ओके. C1M हमारे पास x मिल रहा है एंड AM हमारे पास सिंपली AM ही ले लेते हैं. डन. नाउ इज इक्वल टू AM एंड C2M की बात करें तो ये 13 माइनस x आ जाएगा. जब हम लोग इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या करना होगा, कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा तभी सॉल्व हो पाएगा. सो नाउ हमारे पास 5AM इज इक्वल टू क्या आ गया, 12x. नाउ हमारे पास क्या आने वाला है, दिस इज M इज इक्वल टू 12 अपॉन ये हमारे पास आ गया 5x. ऐसा नो, हमें AM का वैल्यू चाहिए तभी हम लोग AB फाइंड कर पाएंगे. नाउ इन दोनों को कंबाइन करते हैं, यहाँ से हमारे पास 13 इंटू 5 माइनस 5x. यस और नो? और ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा 12AM आ गया. डन. नाउ यहाँ से x अगर फाइंड करके इसमें वैल्यू पुट करें तो कुछ काम बन सकता है. दिस इज 5 माइनस 5 इंटू x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5AM अपॉन 12. तो ये हमारे पास आने वाला है 5AM अपॉन 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 12AM. डन. नाउ दिस इज हमारे पास आ गया 13 इंटू 5 इज इक्वल टू राइट साइड जाएगा ये 12AM प्लस ये 25AM अपॉन 12. नाउ जब कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास 12 का स्क्वायर ऊपर में आने वाला है 1444
4 am प्लस 25 am और ये 13 इंटू 5 और ये फाइनली ऐड करने के बाद 169 am अपॉन 12 और दिस इज 13 इंटू 5, ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 13 मिलेगा। तो फाइनली हमारे पास am इज इक्वल टू क्या आ गया 16 अपॉन 3। जैसा हमें चाहिए ए बी क्या होता है 2 am होता है, तो दैट इज़ क्या हो गया 120 अपॉन 13। ना ऑप्शन पे आ जाते हैं, ऑप्शन हमारे पास फोर्थ हो जाएगा। देन नो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ, ए सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ एक्स ऑन बाई एक्सिस पासेस थ्रू अ पॉइंट। यानी कि हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जो सर्किल से पास कर रहा हो, ठीक है। उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना होगा। चलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है किस पॉइंट पे 3,0 पे, और बाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है कितने लेंथ से 8 लेंथ से। नो दिस इज हमारे पास ये सेंटर ऑफ सर्किल होगा, यस और नो। इस सेंटर ऑफ सर्किल से अगर बाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर यदि हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो फाइनली इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। यदि ये बाइसेक्ट करेगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 4 लेंथ, यस और नो। नो यदि सेंटर से पॉइंट 3,0 को मिलाते हैं तो ये हमारा एक रेडियस भी है और ये एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रहा है। ऐसे जब चलते हैं मूव करते हैं एक्स एक्सिस और ऐसे चलते हैं तो बाई एक्सिस, और जब ये एक्स एक्सिस चल रहा है और ये हम लोग 3 डिस्टेंस ट्रेवल किए तो ये भी हमारे पास 3 ट्रेवल हो जाएगा, यस और नो। और ये बोला जा रहा है ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस एम पॉइंट टू दिस पॉइंट ये 4 है, तो अगर इस पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं तो ये भी हमारे पास रेडियस है, यस और नो, और ये भी हमारे पास रेडियस है। तो सेंटर की बात करें तो सेंटर हमारे पास क्या आने वाला है, दिस इज एक्स एक्सिस ट्रेवल किया, सो हमारे पास सेंटर क्या आ गया 3, एंड बाई एक्सिस क्या कर रहा है ट्रेवल आर कर रहा है, रेडियस के इक्वल है, डन। तो ये हमारे पास सेंटर आर हो जाएगा, यस और नो। नो ऑलरेडी बोला गया ये 4 डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें, ट्रायंगल ओ एम, लेट सपोज ये हमारे पास ए है पॉइंट ए, ओ एम इन ट्रायंगल ओ एम ए एक राइट ट्रायंगल है, इज अ राइट ट्रायंगल, यस और नो, राइट ट्रायंगल। और हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस भी दिया हुआ है, तो क्या ये हाइपोटेनियस फाइंड नहीं कर सकते हैं। लेट सपोज हाइपोटेनियस आर है तो क्या हो जाएगा √9 प्लस 16, फाइनली हमारे पास 5। तो हमारे पास आर दैट इज रेडियस क्या आ गया 5, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5। तो हमारे पास फाइनली सेंटर क्या आ गया 3,5, यस और नो। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल की बात करें, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज क्या हो जाएगा एक्स माइनस सेंटर क्या है 3 है स्क्वायर प्लस बाई माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या रेडियस दैट इज ये 25 हो जाएगा, ऐसा। नाउ बोला जा रहा है इस सर्किल से इन चारों में से किसी एक पॉइंट पास कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 1,5, तो यदि इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो पुट करते हैं तो ये हमारे पास -2 स्क्वायर दैट इज 4 एंड दिस इज 0, यस और नो, ये +0 नॉट इक्वल टू 25, ये पॉइंट पास नहीं कर रहे हैं। नाउ सेकंड ऑप्शन की बात करें 2,3, जब वैल्यू पुट करेंगे ये हमारे पास 2 - 1 दैट इज 1 का स्क्वायर एंड ये हमारे पास 2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 25। नाउ ऑप्शन थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या दिया हुआ है 3,5, तो वैल्यू पुट करते हैं 3 - 3 दैट इज 0 और ये 5 - 5 नॉट इक्वल टू 25। हमारे पास ऑप्शन बच गया 4 जो ऑलरेडी करेक्ट होने वाले हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 3,10, तो जब वैल्यू पुट करेंगे ये 0 एंड ये 10 - 5 दैट इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तीनों फॉल्स, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया 4th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम origin to the circle touch it at the point A and B, then AB स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, हमें ये कॉर्ड का स्क्वायर पूछा गया है कि कॉर्ड का लेंथ का स्क्वायर क्या मिलेगा। तो डाटा क्या दिया है, ओरिजिन है जो सर्किल के आउटसाइड एक पॉइंट है, ठीक है, उससे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, दैट इज हमारे पास 2 टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी है। नाउ AB का स्क्वायर पूछा गया है, तो एक काम करते हैं हम लोग सेंटर से यदि इस पॉइंट O को मिलाते हैं तो ये हमारे पास कॉर्ड के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगा, यस और नो। और जब ये परपेंडिकुलर लाइन बनता है तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यदि हमसे AB पूछा जाएगा तो हम लोग क्या इनपुट देने वाले हैं 2 × AM, और AM क्या है, ये M पॉइंट है जो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। सो हमें अगर कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना होगा तो ये लेंथ हम लोग फाइंड करेंगे। नाउ इस ट्रायंगल AC1M को अगर ऑब्जर्व करें तो क्या हम लोग रेडियस, ऑलरेडी हमें इक्वेशन पता है सर्किल का, तो रेडियस भी पता है और सेंटर का भी पॉइंट पता है, और हमें सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड पॉइंट की या फिर ये डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, यस और नो। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेडियस और सेंटर फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर -8x - 4y प्लस 16 = 0 है।
नाउ सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 and 2 एंड रेडियस इज रूट अंडर 16 4 स्क्वायर एंड एफ स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 16. सो फाइनली हमारे पास 2. ये लेंथ हमारे पास क्या आ गया, ये 2 आ गया एंड सेंटर्स हमारे पास दिया, सेंटर 4,2 दिया हुआ है. नाउ अब हमें एम फाइंड करना है. तो एम फाइंड करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यदि C1 एम फाइंड कर दिए, C1 एम फाइंड कर दिए तो सिंपली हम लोग एम फाइंड कर सकते हैं बाई राइट ट्रायंगल प्रॉपर्टीज. यस और नो? तो एक काम करते हैं हम लोग, C1 m is a perpendicular distance from center C1 to the chord AB. और ये हमारा क्या होता है, P होता है यदि हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फाइंड कर लें. यस और नो? तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हमारे पास S इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ सर्किल है. तो सिंपली यदि T इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं और इस पॉइंट पे एट 0,0 और ये आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड द सर्किल है, यानी कि सर्किल पे पॉइंट नहीं है, तो फाइनली ये T इक्वल टू 0 हमारा क्या देता है, कॉर्ड देता है. यही यदि पॉइंट x1, y1 सर्किल पे होता तो हमारा टेंजेंट देता. यस और नो? सो हम लोग T इक्वल टू 0 फाइंड करने वाले हैं. सो x ये क्या हो जाएगा, x1 बाई स्क्वायर क्या कन्वर्ट होगा, बाई बाई 1 और ये हमारे पास 4 2x के प्लेस पे x प्लस x1 एंड दिस इज -2 बाई प्लस बाई 1 एंड प्लस 16 इक्वल टू 0 और x1 बाई 1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 0,0 0,0. तो फाइनली दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, तो -4x एंड -2 बाई प्लस 16 इक्वल टू 0. सो फाइनली इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB क्या आ गया, दिस इज 2x प्लस बाई -8 इक्वल टू 0. नाउ अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है. दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर C1 टू द कॉर्ड AB. कॉर्ड AB क्या हो जाएगा हमारे पास, P इज इक्वल टू 2x1 प्लस बाई 1 -8 अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर के प्लेस पे 4 एंड B स्क्वायर के प्लेस पे 1. तो फाइनली x1 एंड बाई 1 इस पॉइंट से हम लोग फाइंड कर रहे हैं सेंटर से. तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट क्या आ गए हैं, x1 एंड बाई 1 दैट इज ये C1 है और ये C1 हमारे पास 4,2 है. सेंटर क्या हमारे पास आए हुए थे 4,2. नाउ पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 8 प्लस 2 -8, फाइनली ये कैंसिल होकर 2 और ये हमारे पास √5 आ जाएगा. डन. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया 2√5. नाउ ट्रायंगल अगर ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास 2√5 आ गया. डन. नाउ ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है. नाउ इन ट्रायंगल AC1M, इन ट्रायंगल AC1M हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिस इज राइट ट्रायंगल और ये A है, ये C1 है और ये M है. इसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर दैट इज 2 और इसका डिस्टेंस 2/√5 है. तो क्या हम लोग राइट ट्रायंगल प्रॉपर्टीज यूज कर एम फाइंड कर सकते हैं. तो रूट अंडर दिस इज 4 स्क्वायर माइनस दिस इज क्या हो जाएगा, ये फाइनली हमारे पास 4/5 आ जाएगा और ये 16 इंटू 5 - 4/5 आ गया. यस और नो? और ये फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे, एक सेकंड, दिस इज नॉट अ 4 स्क्वायर, इट इज़ ओनली 4. तो हमारे पास आने वाला है 4, दैट इज़ ये 20 एंड ये हमारे पास 16/5 आ जाएगा. फाइनली हमारे पास 4/√5. डन. नाउ हमें AB चाहिए, तो AB हमारे पास डबल हो जाएगा यानी कि दैट इज़ 8/√5. नाउ पूछा गया AB स्क्वायर क्या मिलेगा, AB स्क्वायर दैट इज 64/5. नाउ ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग. नाउ ऑप्शन में हमें ऑप्शन थर्ड. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं. क्या दिया हुआ है, इफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द टेंजेंट टू द सर्किल दिस एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L1 वेयर L1 दैट इज लाइन 1 इज द टेंजेंट ऑफ दिस सर्किल एट दिस पॉइंट. तो हमें क्या अप्रोच अपनाने होंगे इस क्वेश्चंस के लिए. बोला गया है L1 इस सर्किल का टेंजेंट है 1/√2, 1/√, पर. ठीक है. और ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और हमें C का रिलेशन पूछा जा रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन 1 का डिस्कशन करें तो दिस इज टेंजेंट्स ऑन x² प्लस y स्क्वायर. सो हम लोग लाइन फाइंड करते हैं x² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0. अगर इस सर्किल पर अगर टेंजेंट्स है सो t इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे. तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0 एट 1/√2, 1/√2. इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है. सो फाइनली हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, x/√2 प्लस y/√2 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नॉट अ 0, इज इक्वल टू 1.
तो इजिकल टू 1, सो इजिकल टू 1। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू √2। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन 1 हो गया। और बोला जा रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 दैट इज L1। अगर ऐसा है तो इसका L1 का स्लोप हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिस इज -1, यस और नो। तो फाइनली स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का स्लोप क्या आने वाला है, तो यहाँ पे रिवर्स विथ नेगेटिव, सो फाइनली m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो हमारे पास लाइन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। डन। अब बोला गया है ये लाइन इस सर्किल पर टेंजेंट है। वो सर्किल क्या है, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या स्टेटमेंट बोला गया है, दिस लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट लाइन टू द सर्किल x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यदि ये टेंजेंट है तो इसका मीनिंग ये है कि सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा, यस और नो। तो दैट इज p इज इक्वल टू, हम लोग r बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, इस लाइन के लिए। तो फाइनली अगर p फाइंड करें उससे पहले हमें सेंटर फाइंड करना होगा। सेंटर हमारे पास 3,0 और रेडियस r इज इक्वल टू 1 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अगर फाइंड करना चाहेंगे तो हमारे पास ये एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वेशन है और हमें पॉइंट पुट करना होगा सेंटर का अपॉन रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, ये p के प्लेस पे और r हमारे पास 1 है। और जस्ट अभी हमने बोला कि m का हमारे पास ये आ गया, तो m के प्लेस पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, बाई x प्लस सी, यस और नो। तो दैट इज़ ये आ जाएगा क्या, y इज इक्वल टू x प्लस सी। डन। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, दिस इज x1 m के प्लेस पे 1 दैट इज x1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 एंड y1 के प्लेस पे 0 प्लस सी। ये फाइनली क्या आ गया हमारे पास, दिस इज m के प्लेस पे 1 प्लस 1 दैट इज √2 इज इक्वल टू 1 मोड के साथ, यस और नो। नो सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल और ये दिस इज c प्लस 3 मोड के साथ, और ये क्या देने वाला है, दिस इज √2, यस और नो। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड हमारे पास क्या दे देगा, c स्क्वायर प्लस 9 एंड 6c इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन हमारे पास आ गया c स्क्वायर एंड प्लस 6c एंड दिस इज प्लस 7 इक्वल टू 0। नाउ ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन में हमें क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया, ए सर्किल टच बाय एक्सिस एट 0,4 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,0 विच ऑफ द फ्लोइंग लाइन इज नॉट अ टेंजेंट टू दिस सर्किल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया हमारे पास सर्किल है जो बाई एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और किस पॉइंट पे टच कर रहा है, 0,4 पे टच कर रहा है। ओके, नाउ एक्स एक्सिस बोला गया कट कर रहा है, कट नहीं बस जस्ट पास कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास आ गया 2,0। डन। यदि हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल चलते हैं तो ये हमारे कहीं सेंटर आएगा। डन। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चलते हैं तो बाई कांस्टेंट होता है, तो यदि एक्स एक्सिस के तो ये हमारे पास सेंटर क्या आने वाला है, फाइनली ये 4 आ गया। और ये एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है कि बेसिकली कितना चल रहा है, पर ये पता है बाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। डन। ये हमारे पास 4 आ गया, और ये एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो लेट सपोज आर चल रहा है, तो ये भी आर। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि ये हम लोग ऑल जानते हैं कि ये रेडियस आर है और ये भी आर है। फाइनली हमारे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट्स r,4 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस आर स्क्वायर बाई माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, यस और नो। नाउ बोला गया है ये इक्वेशन ऑफ सर्किल 2,0 से पास कर रहा है, दैट इज 2,0 को सेटिस्फाई करेगा। तो फाइनली 2 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई के प्लेस पे क्या पुट करना, तो दैट इज ये 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये ओपन करेंगे 4 आर स्क्वायर, दिस इज माइनस 4r एंड प्लस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैंसिल एंड 4r इज इक्वल टू 20। सो आर का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 5। डन। नाउ रेडियस हमारे पास 5 आ गया, तो हमारे पास फाइनली सेंटर क्या हो जाएगा, 5,4 एंड रेडियस विल बी 5। बोला गया है इन चारों लाइन से कौन सा लाइन टेंजेंट नहीं होगा। एक काम कर लेते हैं, 1 बाई 1 ऑप्शन के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऑप्शन 1 हमारे पास, ऑप्शन 1 में लाइन क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 3y प्लस 70 इक्वल टू 0। अगर
हमें चेक करना है ये लाइन टेंजेंट है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस सर्किल का ये लाइन टेंजेंट है या नहीं, ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएगा। दैट इज अगर टेंजेंट है तो P इज इक्वल टू R होना चाहिए। यस और नो? तो नो, हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, कहाँ से? सेंटर से। तो 4x1 माइनस 3y1 प्लस 17 अपॉन रूट अंडर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू R। रेडियस 5 है और पॉइंट हमें क्या पुट करना होगा, x1 y1 के प्लेस पे 5 4। तो ये हमारे पास आने वाला है, दिस इज 20 एंड 12 प्लस 17 अपॉन 5। सो फाइनली हमारे पास 25 अपॉन 5 आ गया, दिस इज 5, तो इज इक्वल टू 5। तो P इज इक्वल टू R आ रहा है, दैट इज दिस इज टेंजेंट, और हमें सिलेक्ट करना है नॉट टेंजेंट, टेंजेंट नहीं होना चाहिए। तो सेकंड की बात करें, सेकंड हमारे पास लाइन क्या दिया हुआ है, दिस इज 4x प्लस 3y माइनस 8। हमारे पास 4x प्लस 3y माइनस 8 दिया हुआ है इक्वल टू 0। नाउ P फाइंड करेंगे। सो फाइनली हमारे पास 4x1 के प्लेस पे हम लोग 5 पुट कर रहे हैं एंड y1 के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 4 एंड माइनस 8 अपॉन दिस इज ऑल्सो 5। एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास दिस इज 20 प्लस 12 माइनस 8 अपॉन 5। यस और नो? ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली, दिस इज 24 अपॉन, हालांकि नॉट इक्वल टू 5 है, सो P नॉट इक्वल टू 5 हो गया। तो दिस इज नॉट अ टेंजेंट, और हमें जो टेंजेंट नहीं है वही सिलेक्ट करना है। तो हमारा ऑप्शन आ गया सेकंड। ना क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है, इफ कर्व्स C1 एंड C2 टचिंग ईच अदर एट ए पॉइंट देन लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ K। नहीं, हमारे पास दो सर्किल है और दोनों टच कर रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी है, ये सर्किल 1 एंड सर्किल 2 दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। ये टच इंटरनली कर सकता है या फिर एक्सटर्नली कर सकता है। नेक्स्ट, या फिर वो एक्सटर्नली टच कर सकता है लाइक दिस। यस और नो? तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएंगे, यानी कि दो सिनेरियो आ गए, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। जब इंटरनली होता है इसके लिए क्या होता है, C1 C2 दैट इज सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर, क्या होने वाला है, R1 माइनस R2 मोड के साथ। एंड C1 जब एक्सटर्नली कट करता है तो हमारे पास क्या आता है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यस और नो? नो, अब हम लोग एक काम करना होगा, हमें C1 C2 फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका सेंटर हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिस इज 3 एंड 0। एंड रेडियस की बात करें, सो रेडियस हमारे पास आने वाला है, ये फाइनली 9 हो जाएगा प्लस 0 एंड माइनस 8 फाइनली 1 हो जाएगा रेडियस, दैट इज R इक्वल टू 1। सेंटर 1 रेडियस 1, ठीक है। नाउ हमारे पास सेकेंड सर्किल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस के इक्वल टू 0 दिया हुआ है। नाउ यहाँ से अगर फाइंड करें, सेंटर की बात करें, तो ये हमारे पास प्लस 4 कॉमा 0 हो जाएगा। सॉरी, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सो ये 0 कॉमा 4 होने वाला है। एंड रेडियस की बात करें तो ये 0 स्क्वायर एंड 16 एंड माइनस सी के प्लेस पे 16 प्लस सी के हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, फाइनली ये आ जाएगा कैंसिल आउट, ये हमारे पास रूट किया गया। ठीक है, नाउ फॉर एक्सटर्नली प्रॉपर्टीज, अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहा है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, C1 C2 इज इक्वल टू मोड ऑफ R1 माइनस R2। C1 C2 यानी दैट इज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस की बात की जा रही है, यानी कि ये C1 है और ये C2 है। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 माइनस 0 दैट इज 9 एंड 4 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज 16 इज इक्वल टू R1 हमारे पास 1 आया, ये रूट किया गया, डन। जब इसे ओपन करते हैं हमारे पास ये 5 आ जाएगा इज इक्वल टू दैट। तो फाइनली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट के माइनस 1 इज इक्वल टू 5, दैट इज रूट के क्या आने वाला है, दिस इज हमारे पास 1 प्लस माइनस 5 आने वाला है। सो रूट 5 इज इक्वल टू एक 4 आएगा और एक एक हमारे पास 6 आएगा और एक -4 होगा, है ना। रूट के इज इक्वल टू नौ। यहाँ से अगर देखें तो फॉर एक्सटर्नली की बात करें तो एक्सटर्नली के लिए C1 C2 क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 हो जाता है। नाउ C1 C2 की बात करें, C1 C2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 C2 5 आ गया और R1 के प्लेस पे 1 एंड R2 के प्लेस पे रूट के, है ना। तो हमारे पास रूट के आ गया, दिस इज -4 दैट इज के क्या आ गया, 16 बोल सकते हैं। यहाँ से के एक आ रहा है 16 एंड एक 36, हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, सो फाइनली हमारे पास 36 आ जाएगा। ठीक है, ना ऑप्शन में आ जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें पुट करना है, सो फाइनली हमारे पास 36 वैल्यूज मिलेगा। ठीक है।